हम लोगों ने पिछले वीडियो में ओम के नियम के बारे में चर्चा की है। आइए अब हम इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब हम ओम के नियम को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। आप इस प्रयोग को अपनी भौतिकी प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं। हमें एक निक्रोम का तार, एक वोल्टमीटर, एक एमीटर तथा कम वोल्टेज के 3 वैद्युत सेल की आवश्यकता होगी। हम इस प्रकार परिपथ बनाते हैं जिसमें स्रोत के रूप में केवल एक ही सेल होता है। यह निक्रोम का तार प्रतिरोध का भी कार्य करता है। यह एमीटर है जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यह वोल्टमीटर है जिसे पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। यह प्लग कुंजी है। हम प्लग कुंजी को बंद करके पाठ्यांक को नोट करते हैं। हमें वोल्टमीटर और एमीटर के पाठ्यांकों को नोट करना आवश्यक है। मान लीजिए कि धारा I1 तथा तार के सिरों का विभवांतर V1 है। दूसरे प्रकरण में परिपथ में 2 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तथा क्रमशः एमीटर और वोल्टमीटर का पाठ्यांक नोट करें। एमीटर निक्रोम तार के माध्यम से धारा का मान देता है तथा वोल्टमीटर निक्रोम तार के सिरों का विभवांतर देता है। आइए क्रमशः I2 तथा V2 के पाठ्यांकों को देखते हैं। इसके पश्चात तीसरे प्रकरण के लिए समान प्रक्रिया को दोहराइए जिसमें परिपथ में 3 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों। आप देखेंगे कि जैसे जैसे सेलों की संख्या बढ़ाई जाती है, धारा तथा वोल्टेज में वृद्धि होती चली जाती है। परंतु क्या वे समानुपातिक रूप से बढ़ रहे हैं? अतः हम प्रत्येक प्रकरण के लिए V/I के अनुपात की गणना करते हैं। आप देखेंगे कि V/I का अनुपात लगभग प्रत्येक प्रकरण के लिए समान होता है। यह हमें बताता है कि तार के सिरों का विभवांतर तार में प्रवाहित होने वाली धारा I के समानुपाती होता है। क्या आप ओम के नियम की सहायता से विद्युत धारा तथा विभवांतर के बीच ग्राफ खींच सकते हैं? इस प्रकार VI ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा होती है। इसीलिए V/I एक नियत अनुपात है। आप इसे अपनी कॉपी में बना लें। ठीक उसी तरह जैसे हमने अपने क्रियाकलाप में देखा, 1827 में अपने प्रयोगों में जॉर्ज साइमन ओम ने यह निष्कर्ष निकाला था कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण कुछ इस प्रकार है। The potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. This is called Ohm's law, यानी V I के समानुपाती है। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। दूसरे शब्दों में V I के समानुपाती है अथवा V/I बराबर नियतांक है जिसे हम R मान लेते हैं, अथवा हम कह सकते हैं V बराबर IR। दिए गए धातु के लिए दिए गए ताप पर R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। इसे ग्रीक भाषा के शब्द ओम से निरूपित करते हैं। क्या आप 1 ओम को परिभाषित कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होता है, यानी 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें।
व्यवहारिक स्थितियों में कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को घटाना अथवा बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। इसे भी आप अपनी कॉपी में लिख लें। किसी विद्युत परिपथ में परिवर्ती प्रतिरोध को इस प्रकार दिखाते हैं। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। अब इन सभी को अपनी कॉपी में लिख लें।